नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल। मैं हूँ इस वक्त हडिम्बा एडवेंचर पार्क के अंदर। दोस्तों, कोरोना काल के बाद एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये जो आप मित्र जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, इनका नाम है, इनको मियाँ जी के नाम से जानते हैं। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप मियाँ जी से ज़रूर मिलिएगा। तो मियाँ जी से बातचीत। नमस्कार जी। मियाँ जी, आपका असली नाम क्या है? असला मेरा किशोर कुमार बंसल है जी। किशोर कुमार बंसल। जी, लेकिन यहाँ आपको इस नाम से कोई नहीं जानता। यहाँ से बहुत कम जानते हैं, हाँ ना, जास्ती मियाँ जी से है। मियाँ जी के नाम से ही आप हो जाना जाता है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये गन शूटिंग का इस तरह का गेम है और बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आजकल चारों तरफ ही मंदा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये भी मियाँ जी ही बोलूँगा मैं आपको। ये भी मियाँ जी का एक गन पॉइंट का शूटिंग पॉइंट है ये। तो मियाँ जी, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपकी जो आप रहने वाले कहाँ को हो, तो जो व्यूवर्स हैं उनको जो भी आप बताना चाहें, तो वहाँ से हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मियाँ जी अपना या किशोर कुमार जी। तो आपका ये किशोर कुमार बंसल से आपका नाम मियाँ जी कैसे हो गया? मियाँ जी ऐसे हुआ जी, हम्म। एक क्या मैंने पहना था पठानियों का शूट, खान लोगों का। ओके। तो उस दिन से मेरा नाम जी मियाँ जी पड़ गया। बोला आज से इनको मियाँ जी बोलो। अच्छा। आज ये पूरे खान साहब लग रहे हैं। ठीक ठीक जब से ठीक। वो मियाँ नाम मेरे यहाँ वो छप गया जी। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम हैं जी हरियाणा। हरियाणा से। जी, और इत्तेफाक की बात है दोस्तों, मैं हूँ सोनीपत हरियाणा से। और आप कहाँ से? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से। क्या बात है, बहादुरगढ़ के पकौड़े बड़े मशहूर हैं। जी। मतलब बहादुरगढ़ फेमस है पकौड़ों की वजह से। तो किशोर कुमार जी, और मैं प्यार से मियाँ जी बोलता हूँ। मियाँ जी मुझे अच्छा लगता है अब, जब सभी लोग आपको मियाँ जी बोलते हैं। तो मियाँ जी, यहाँ कितने साल से हैं आप? यहाँ पे हो गए 40 साल हो गए तुम। 40 साल हो गए। जी, और यहाँ मनाली में आप कैसे पहुँचे? यहाँ हम आए थे, पहले हम आते थे यहाँ मेला करने। मई अच्छा। जून में यहाँ लगता है मेला। मेला ठीक है। करने आते थे हम। जी जी जी। मेला करा फिर हम जाते थे, फिर नीचे पंजाब साइड ठीक इधर है। घूमते थे हम। जी जी जी। उसके बाद फिर एक था हमारा जानने वाला हम्म। गन शूटिंग वाला। जी जी जी। वो मेरा उनको मैं उस्ताद बोलता था मैं। जी जी। वो मुझे पहली बार मनाली लेकर आया। मनाली लेकर। ठीक है। फिर वो भी यहाँ पर मतलब 3 महीना रहते थे यहाँ पर, मई जून जुलाई करके। जी जी फिर जी। उनके साथ चल जाता था वापस। ओके। उसके बाद कई टाइम आना जाना हुआ। एक बार फिर यही एक लोकल है जो नीचे रहते हैं, उन्होंने बोला हर साल तू आता जाता है, तो मेरे पास बैठ जा भाई, काय को धक्के खाता है बाहर। फिर उनके पास मेरे यहाँ पे रहा 8-9 साल। उनकी भी यही दुकान थी गन शूटिंग की। जी जी जी। उनके पास रहा काफ़ी साल। फिर वहाँ से मैं काम छोड़ करके फिर मैं चले गया घूमने। ठीक है। घुमा हिमाचल में, बाहर नहीं गया मैं। उसके बाद फिर वापस आया। फिर मैंने अपना ये बिजनेस खोला फिर खुद से। और अब मैं इसको खुद चला रहा हूँ। तो मियाँ जी, आप कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? ये फैमिली तो मेरा सब जा चुका है। आप मेरी बिल्कुल अकेले हैं इस अकेला जगत हूँ में। जी मैं। हम्म। तो कुछ अगर आप ठीक समझे तो आप हमें बता दें कैसे क्या। हमारा परिवार में पूरा सर्कस लाइन में था पहले। अच्छा जी। हमारे पिताजी पहले सर्कस में थे। हम्म। उन्होंने सर्कस में शादी करी अच्छा। और सर्कस में मेरा जन्म भी हुआ है। तो सर्कस में उन्होंने शादी की किसी इंडियन वुमन से? इंडियन नहीं था जी, वो थे क्रिश्चियन थी, वो ईसाई थी। ओके। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा। और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर मेरी बहन हुई, सिस्टर। अच्छा। बाद में सर्कस में काम भी सीखा। हम्म। हमारे पिताजी भी आइटम करते थे, मेरी मम्मी भी।
जी जी। मेरी सिस्टर भी सर्कस के अंदर ही। सर्कस में। ठीक है। बाद में समय पलट गया, हम्म। मेरी सिस्टर का डेथ हुआ सर्कस वो में ही। किसी एक्सीडेंट में सर्कस में? सर्कस में हुआ, ऊपर से गिर गई थी वो। अच्छा। उसके जाने के बाद फिर मेरे माता जी थे, उनको बीमारी लग गई, दमा की, सांस की बीमारी हुई उनको। वो भी सर्कस में ही वो काम भी करती सर्कस थी? में थे। जी जी। वही फिर काफ़ी साल बीमारी से लड़ती रही, हम्म। दवाई खाती रही वो। जी जी बाद में उनका भी एक दिन हो गया। जी जी। उसका रह गए हम और मेरे पिताजी। जी। फिर पिताजी भी आस्ते आस्ते ड्रिंक शुरू किया, पीना। पीते पहले भी थे वो, हाँ, लेकिन वो बाद में दुख बढ़ता गया दम लग तो कोई गया, और रास्ता ना तो फिर देख के। पीते पीते वो इतना पीने लग गया कि हाँ, उनको उठा कर लाना पड़ता था। जी। बाद में एक दिन उनका भी अंदर पी पी के उनके मतलब खून खून निकला मुंह से। हम्म। हम लेके गए हॉस्पिटल को उसी टाइम। हम्म। उन्हें बोला इनको तो भाई अंदर कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो इतना पिया है कि अंदर कुछ बचे ही नहीं। बोला स्कूल ले जाओ वापस, एडमिट करने कोई फ़ायदा नहीं है, जी। करोगे तुम्हारे पैसे लग जाएंगे, लेकिन इसका तो अंदर कुछ बचे ही नहीं है। फिर बोला चलो जब तक इनकी ज़िंदगी है इनकी सेवा करो, बाकी आस मत रखो इनका। जी जी जी। फिर ले आए उनको वापस। बाद में फिर मुश्किल से महीना 1.5 महीने तक रहे वो। बाद में उन्होंने रात को थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, और सवेरे मैं पहले उठता था, चाय बनाया, चाय बना के मैं सोचा उठाता हूँ इनको मैं। जी जी। जब इनको उठाने गए तो वो तो जा चुके थे। जा चुके, देहाती तो हो गए। जी जी। फिर हम हो गए हम परेशान। फिर सर्कस का मालिक जो था, उन्होंने चिंता मत करो हम बैठे हैं। जो सर्कस के मालिक थे? मालिक थे वो। तो आप उस टाइम कितनी उम्र में थे? उस टाइम मैं था 18-19 साल का था मैं। जी जी जी। फिर हमने तार करा पहले घर उनके चाचा जी के यहाँ। पहले एक पर भेजा तार कि जी। पिताजी बीमार है आप आ जाओ। जी जी जी। तो वो तार उनको नहीं मिली। जी। जो डेथ हो गया वो तार उनको मिल गया। जी। तो दूसरे दिन पहुँचे वो जी। जब तक फिर उन्होंने बोला भी ऐसा करो, लाश को इतना देर नहीं रखना नहीं चाहिए, इनका संस्कार कर दो। मैं रुक जाओ, चाचा जी आ रहे हैं, जब होगा। जी। फिर हम रखे रहे उनको। फिर चाचा जी पहुंच गए, आए वो। उन्होंने पूछा कैसे कैसे हो गया। मैं जब हो गया भाई क्या करना। जी जी। इन्होंने हैवी ड्रिंक करा, मना करने से माना नहीं। जी जी जी। दवाई खाने को बोला, दवाई नहीं खाना। जी। बाद में अब रात को इन्होंने पिया, थोड़ा सा खाना खा के सोए, देखा तो चले गए। बोला फिर मगर उनका करो, करना पड़ेगा जो कुछ भी है संस्कार। फिर वहीं उनको लेके गए, संस्कार करा। हमारे चाचा जी बोला ऐसा करो, बहुत बाहर घूम लिया, अब चलो घर, सामान सब पैक करो चलो। जी। तो उनको तो वहीं करके संस्कार। तो मालिक को हमने बोल दिया था भाई देखो हमारे चाचा जी आए, मुझे जाना पड़ेगा अब। जी। बोला ठीक है अभी जाओ, हाँ। जब कोई ऐसी उसी बात हो जाए तो वापस आ जाना। ठीक है। फिर सामान सब पैक करा, गाड़ी में लोड करा, फिर हम आए घर अपने। घर आए जी, घर भी हमारा 2-3 महीने में ठीक रहा घर में। लेकिन घर में फिर हमारी जो चाची जी है उनसे हमारी नहीं नहीं बनी। वो और टाइप की थी, हमेशा बक करना, किच करना। जी जी। थोड़ा अगर हम लेट भी गए तब उन्होंने हमारे रुकावट डालना कि देखो कुछ काम नहीं करता, सोने को आया यहाँ पर, ये वो है। चाचा जी कुछ बोलते नहीं थे। जी। बाद में 3 महीने कैसे भी काटा, फिर हमने वहाँ से उनको हाथ जोड़ा। जी। मैं बोला भाई हम तो चले थे, आपका ही जो कुछ आपका ही है, आप लेके आए थे मुझे, मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा नहीं। मैं अपना ज़िंदगी भारी जो भी कटेगा हम काटेंगे। फिर चाचा ने बोला रुक जा बेटा, मैं कहनी अब तो रुकना ही नहीं है भाई, बहुत हो गया। फिर हम वापस आए अपने मेला लाइन में। मेला लाइन में? मेला लाइन में आ गए फिर हम। मतलब उसी सर्कस में आप कह सकते हैं? वो सर्कस तो मिला नहीं मेरे को, पता नहीं कहाँ जैसे निकल अच्छा, गया। सर्कस बड़ी तो सर्कस थी ना वो। हाँ। निकल गया कहीं वो। जी जी। फिर हम आए तो मैं सोचा अब सर्कस में काम भी क्या करे, आइटम छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए मेरे। जी। फिर मैं आकर के मेले में मुझको ये मिली दुकान में, थे सब मेरे जानने वाले मेले वाले, दुकान जितनी भी है। तो मेले में आप कौन से शहर में पहुंचे? हम पहुंचे सीधे फिर ये गढ़गंगा।
गढ़गंगा तो उधर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, जी जी जी। यूपी गया था मैं, हाँ जी हाँ जी। वहाँ मुझे मिले, फिर एक सर्कस मिला भी था, हम्म। वहाँ छोटा सर्कस था वो, हम्म। लेकिन उनसे फिर मेरी बातचीत इतनी बनी नहीं। हम्म। फिर मैं जानने वाला ये मिला, हम्म। बोला तो कहाँ से आया भाई इस टाइम? बोला मैं घर से आया हूँ भाई। हम्म। बोला अभी कहाँ जाना? मैं जाना कहाँ, काम ढूंढ रहा हूँ मैं। हम्म। बोला काम क्या ढूंढना, हम्म। पकड़ ले ये काम, हम्म। अच्छा काम है। ये जो शूटिंग का है, हाँ जी हाँ, गन शूटिंग। हाँ जी। हम्म। मैं बोला मैं तो ये काम जानता नहीं भाई, मैं करूँ कैसे इसको? जी जी जी। बोला सब ये मैं बताऊँगा, क्यों टेंशन लेता है? जी जी। सब सिर्फ बंदूक खोलना, बनाना, सिखाना, चलवाना, जी जी। टारगेट बनाना, सब जी। सिखाएंगे। हम्म। तो मेरे पास है। हम्म। फिर उसके पास रहा मैं, हम्म। कम से कम काफ़ी साल रहा उसके पास। जी। उन्होंने मुझे पूरा ये काम सिखाया। दोस्तों मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ कि जो गन शूटिंग होती है, जिन लोगों के पास अपने लाइसेंस वाली गन है, वो जानते हैं कि इसको एक बार लेके इसकी कंटिन्यूसली जो है इसकी सफाई होती है, चाहे वो टॉय गन हो, इस तरह की जो है गेम के लिए हो, या जो लोग घरों में भी रखते हैं। अब मान लीजिए वो यूज नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो है उसकी जो है एक पीरियड होता है, उसके बाद उसकी सफाई होती है, और प्रोफेशनल लोग ही ज़्यादातर जो गन हाउस होते हैं वहीं जाके उसकी सफाई होती है। तो ये मुझे बीच में पॉइंट याद आ गया था, तो मैं आपसे डिस्कस कर लिया। तो ऐसा ये है कि गन शूटिंग के लिए जो गन की मेंटेनेंस है, उसके लिए भी एक कंटिन्यूसली सतत जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है रोज़। और यहाँ तो नेचुरली आजकल तो समझिए कि कोरोना की वजह से सब ठप है, लेकिन जब नॉर्मल डेज थे तो लाइनें लगी रहा करती थी, तो तब इसका कितना ध्यान रखा जा सकता है, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है। जी सर। तो उसके बाद आप वहाँ उनके साथ ये काम मैं रहा, आपने? फिर उनसे मैंने पूरा काम सीखा। जी जी जी। उसके बाद वो मेरे साथ हर मेले में चलते रहे वो। जी बाद में उन्होंने फिर मेरे को एक बार लाया मनाली। जी। और आपको मैं दिखाऊंगा मनाली। अच्छा, साल कुछ याद है आपको, कितने तो साल? उस टाइम तो याद नहीं है ना, उस टाइम मनाली इतना मतलब वो भी नहीं था उस टाइम तो। हाँ, नेचुरली टूरिज्म तो नहीं था। लगभग कितने साल पहले अंदाज़ा? ये हो गया कितना साल हो गया, इतना याद भी नहीं मेरे को। मतलब 30 साल से ऊपर। 30 साल से ऊपर। इतनी हो सकता है, तो इतना मेरे को याद नहीं है ना। मतलब इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि वो नेचुरली ये वैसे भी कोई आदमी रिकॉर्ड में नॉर्मली नहीं रखता है। तो लगभग आप 30 साल से 30 साल से या इससे भी ज़्यादा वक्त से आप यहीं पे हैं। हाँ जी, तो कोरोना से पहले जीवन बढ़िया चल रहा था? बढ़िया था जी, शानदार। शानदार काम था, अच्छी टूरिस्ट आती थी यहाँ पर। जी जी जी। और अभी भी बीच में काम खुल गया था, खुल गया था। अच्छा काम होने लगा जी था। जी जी। अब जाके थोड़ा हाँ, रुक रही है। अभी कुछ स्टेट्स में जैसे व्यूवर्स जानते होंगे, महाराष्ट्र, दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी। अब फिर टूरिस्ट एकदम से डाउन आए हैं। तो और आप की ये वैसे व्यक्तिगत है तो दर्द वाली कहानी, लेकिन दूसरे लोगों की प्रेरणा के लिए मैं पूछना चाह रहा था कि जब अब आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, हाँ जी, तो ये जो इतना लंबा सफ़र, उसके बाद 25-30 साल आपने अकेले निकाले हैं, तो इसमें मायूसी भी छाई होगी सारे? हाँ, तो मायूसी कभी आता भी है, आता है। भी है, जी बात जी है। जी। तो उस टाइम फिर क्या आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? क्योंकि एक परिवार का, पूरे परिवार का बिछड़ जाना। वो फिर हमारे जितने साथी लोग थे ना, उन्होंने मेरे को हिम्मत दिया ना कि अब जास्ती सोच विचार नहीं करना, जी जितना सोचोगे उतना फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे फिर तुम। जी जी। अब ये समझ लो कि उनका इतने दिन का अंदाना था, हम्म। आपके साथ था, हम्म। वो चले गए। और जाना तो सबको ही है, हम्म। बोला तुम भी जाओगे, जी, हमने जी। भी एक दिन जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये यादें जो है थोड़ा आएंगी, लेकिन अपना कंट्रोल करो कंट्रोल करना। बस। जी जी जी। जास्ती उस याद में मत जाना, जी क्योंकि अभी तो बहुत आगे जीना है। बिल्कुल। फिर हमने थोड़ा थोड़ा हिम्मत रखा, मैं चलो भाई। क्योंकि आपने जैसे बताया कि उस वक्त उम्र भी आपकी 18-19 साल के दौरान ही ये सारे हादसे हुए,
हादसा ही कह सकते हैं। तो उसके बाद आपने इस तरह से जीवन को संभाला। जी हाँ। तो दोस्तों मैं ये मेरा सौभाग्य है कि राजस्वामी जी मनाली में 1956 जब से जन्म हुआ है, तो तभी से तो इनको पता था, ऐसे ही बैठे थे, बात हो रही थी, तो मगर चलते हैं, क्योंकि किसी के दर्द को उखाड़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन आप जब भी आए तो आप जैसे ही हडिम्बा एडवेंचर पार्क में एंटर करेंगे तो गेट से अंदर चलते ही राइट साइड में आपको ये मियाँ जी नज़र आएंगे और आपको ये हंसते हुए मिलेंगे। क्यों सर? स्वागत करना हमारा फर्ज है। जी जी जी। देखिए, इसको बोलते हैं बिंदास, जीना इसी का नाम है। राज कपूर की फिल्म देखिएगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्यों मियाँ जी? बिल्कुल जी। तो जीना इसी का नाम है दोस्तों। अब मैं जानता हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर जो है हजारों भी नहीं लाखों करोड़ों आदमियों का रोज़गार चला गया है और फैमिली रिलेशंस भी डिस्टर्ब हुए हैं। बहुत सारे केसेस डिप्रेशन में गए हैं, बहुत मतलब हजारों लाखों की तादाद में। लेकिन हर जीवन का ये होता है कि एक बार ब्लैक होल मैं इसको बोलता हूँ, लेकिन जब उससे पार हो जाते हैं तो रोशनी ज़रूर होती है। तो उस उम्मीद को, उस रोशनी को हमेशा याद रखें, रोशनी ज़रूर आएगी। और देश हमारा इस चीज़ में सक्षम है कि वो 2020 भी बड़ी हिम्मत से निकाला है और आगे भी जो है, और अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है। और हम वैसे भी हिम्मतवर लोग हैं। अगर हम पूरे यूरोप को, स्पेन को, ब्राज़ील को, सबको देखते हैं तो परमात्मा हमेशा ही जो है, कुछ है भारत भूमि में जो हमें दूसरों से अलग करता है। तो ये थे हमारे प्यारे मित्र मियाँ जी की कहानी। तो मियाँ जी आपसे लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार क्षमा भी चाहूँगा कि मुझे पुरानी बातें आपको याद करानी पड़ी, लेकिन लोगों के ये बड़े एक मोटिवेशनल है स्टोरी। तो राजस्वामी जी आपका तो हृदय से धन्यवाद कि आपने मुझे ये बताया, तो तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो दोस्तों ये आप साथ साथ मैं आपको जो एडवेंचर पार्क है वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन जैसे ही गर्मियों के अंदर, मैं हर गर्मियों में आता हूँ, लेह लद्दाख या लाहौल स्पीति की यात्रा पर जाता हूँ, तो मैं यहाँ 2-3 दिन स्टे करता हूँ राजस्वामी जी के साथ ही। तो तब मैं इसका एक पूरा एक पॉइंट जो है, पूरा एडवेंचर है। यहाँ पे सर खड़े हुए हैं, सर बता सकते हैं शॉर्टकट में कि अपने पास क्या क्या सुविधा है। एडवेंचर सर? हाँ, एडवेंचर हमारे पास जिप लाइन है, रॉकेट जेट है, लैंड जॉबिंग, वाटर रोलर, हाई रॉक चैलेंज, गन शूटिंग और आर्चरी, और आपका बुल राइड है जी। और ट्रैम्पलिंग है सर। बाकी कैफ़े है, खाने पीने का सब कुछ है जी सर। तो ये बिल्कुल मनाली कहीं से भी आप आइए, लेकिन ये जब तक आप हडिम्बा टेम्पल, उसके साथ में है वन विहार, और वन विहार अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। हडिम्बा टेम्पल, साथ में घटोत्कच टेम्पल, तो इसको देखे बगैर मनाली का सफ़र कभी पूरा नहीं होता है। तो यहाँ आएंगे तो ये आप फैमिली के साथ आते हैं, वैसे आते हैं, अकेले में भी मौज मस्ती में, चाहे आप हनीमून डेज के लिए आए, तो यहाँ पे आपके लिए एडवेंचर के लिए सारी सुविधाएं हैं। तो मई या जून के अंदर मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा कंप्लीट एक सब्जेक्ट के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ए मॉन्क इन ट्रैवल, ऑलवेज इन द ट्रैवल, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी ऑलवेज, stay positive, not in corona. Stay positive in thoughts. और मिलते हैं मे बी टुमारो। ओके बाय। जय शो, शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।